हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th का जो क्वेश्चन बैंक या प्रश्न पेड़ी जो हम लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है गवर्नमेंट से, देखो आपके पास वही पीडीएफ भी होगा और मैंने भी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है जो कि मराठी लैंग्वेज में दिया हुआ है। राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे 30 इयत्ता 10वीं गणित भाग 1। तो मैथ्स 1 का है और उससे भी पहला उसमें ही हम लोग को फर्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है दो जो कि दोन चलातील रेषीय समीकरणे मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको जो भी हम लोग को इधर मराठी के फॉर्म्स या मराठी के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं मराठी में, वो मैं आपको इंग्लिश में भी थोड़ा कन्वर्ट करके बता दूंगा कि क्या दिया हुआ है और उसको पूरा का पूरा मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1A जो यहाँ पे है वो क्या है, एक 1 मार्क्स के लिए है, 1 गुना से एमसीक्यू, 1 गुना से एमसीक्यू मतलब यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन है जो कि हम लोग को एमसीक्यू वाले टाइप में ही आएगा। तो उसका पहला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया है कि 4x + 5y = 19 या समीकरणाचा आलेख काढण्यासाठी x = 1 असताना y ची किंमत डैश असेल। मतलब हम लोग को यहाँ पे बोला है कि इफ x का वैल्यू अगर 1 होगा देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। कौन से इक्वेशन में 4x + 5y = 19। तो पूरा यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ इधर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए चल रहा था हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को इक्वेशन ऐसा दिया था कि 4x + 5y = 19 बोला है और यहाँ पे हम लोग को बोला था कि x = 1 है। अगर x = 1 होगा तो y का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। यही मराठी के फॉर्म में हम लोग को उधर दिया हुआ है पीडीएफ में। तो उसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो हम लोग के पास इक्वेशन कौन सा है, जो कि ये वाला इक्वेशन है 4x + 5y = 19, जिसमें हम लोग को x का वैल्यू 1 मतलब ये x = 1 है और y जो है ये x = 1 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो हम लोग को जो x का वैल्यू हो अगर इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो क्या आएगा देखते हैं इधर। 5y = 19, तो 4 1s are 4 प्लस 5y = 19 आएगा। ठीक है, उसके बाद 5y विल बी इक्वल्स टू 19 माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो 5y विल बी इक्वल्स 19 माइनस 4 अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा हम लोग को 15 आएगा। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू 15/5 मतलब 5 1s are 5 5 3s are 15, दैट इज y विल बी इक्वल्स टू 3। तो हम लोग को यहाँ पे अगर हम लोग इधर देखें तो y का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 3 जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे करेक्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड वाला क्या दिया है कि दिलेल्या दोन समीकरणांसाठी dx = 26 और dy - 39 बोला है एंड d = 13 असल्यास x = क्वेश्चन मार्क मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये क्रैमर्स रूल का पार्ट है। हम लोगों को पता है कि इधर अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन मतलब क्रैमर्स रूल अगर हम लोग देखें तो हम लोग को पता है कि x का वैल्यू क्या होता है, x विल बी इक्वल्स टू dx/d होता है और y विल बी इक्वल्स टू कितना होता है, dy/d होता है। तो हम लोगों को सिर्फ सारे वैल्यूज दिया हुआ है, जैसे कि इधर dx का वैल्यू हम लोगों को 26 दिया हुआ है और dy का वैल्यू हम लोगों को dy का कितना दिया -39 दिया है और d का वैल्यू हम लोग को 13 दिया हुआ है। तो अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है, मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बाय क्रैमर्स रूल से क्या बोल सकता हूँ, x विल बी इक्वल्स टू dx/d जो कि ये वाला है। तो dx कितना आएगा 26 है और d का वैल्यू मेरे पास 13 आया है। देखो ये dx 26 और d 13 है, तो 13 1 13 13 2 26। इसका मतलब x का वैल्यू मेरे पास मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, x विल बी इक्वल्स टू 2 आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने इधर सॉल्व कर लिया। अभी उसको थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया क्या है। खालीलपैकी कोणती समीकरण एकसामायिक नहीं मतलब हम लोग को यहाँ पे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब ये चार ऑप्शंस में से हम लोग को कोई एक बताना है कि जो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन में नहीं आता, साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं बता पाता। मतलब हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन का फॉर्म क्या है, या तो हम लोग को पता है कि इधर ax + by = c हमारा जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो उसके फॉर्म में ये वाला कौन सा इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म नहीं कर पाता है वो हम लोग को बताना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन कोई नहीं है वो शो करना है। ठीक है, अगर इसको मैं सॉल्व करूं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि x/3 और y/5 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको अगर मैं लिखना है तो इज इक्वल टू 6 दिया, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो 5 × x क्या आ जाएगा,
5x आएगा, और 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y, और 5 3 सा 15 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 6। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 5x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15 6 सर 90 आएगा। तो ये इक्वेशन है, ये वाला साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लेकिन हम लोग को कौन सा नहीं है वो पूछा है। तो ये भी अगर इसको भी देखेंगे तो इसमें भी x और y के टर्म्स यहाँ पे है प्रेजेंट, मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। ये अगर इसमें भी देखेंगे तो ये भी x और y दोनों फॉर्म से, मतलब ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर इसको देखेंगे, यहाँ पे सभी में x और y है, लेकिन सबका डिग्री कितना था 1 था। लेकिन इस वाले इसको हम लोग अगर देखेंगे तो इसका डिग्री कितना है, यहाँ पे अगर डिग्री देखेंगे तो ये कितना है, इसका पूरा ये लिखेंगे तो डिग्री विल बी इक्वल्स टू हाईएस्ट क्या है 2 है ना, यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट कितना है 2, और ये लीनियर इक्वेशन में नहीं होता, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन में x और y जो दो वेरिएबल्स रहेंगे उनका ये जो रहेगा डिग्री 1 रहता है। तो ये वाला फॉर्म हम लोग ने किया, तो हम लोग ने बता दिया कि ये जो डी वाला जो फॉर्म है वो लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन में नहीं आता, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये वाला पार्ट हम लोग ने किया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है फोर्थ क्वेश्चन, खालीलपैकी कोणती 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 12 या समीकरणाची उकल नाही। उकल नहीं मतलब हम लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है वो बताना है, मतलब कौन से इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 12, उसका नीचे जो दिए गिवन सॉल्यूशन है उसमें से कौन सा सॉल्यूशन नहीं है वो हम लोगों को बताना है। अगर सॉल्यूशन नहीं है वो बताना है, मतलब अगर सारे वैल्यूज या x और y जो भी वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे दिए हुए रहेंगे उसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे LHS में तो हम लोग को RHS का वैल्यू आना चाहिए। हम लोग एक एक करके चेक करते फिर इधर हम लोग को दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12 बोला है, और उसके ऑप्शंस भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या क्या दिया है। -4 4 0 2, -4 और 4 दिया है, बी का 0,2 दिया है, ठीक है। 8 -2 3 1, 8 -2 और 3 1, 8 -2 और दूसरा जो हम लोग को बोला है वो 3,1, ठीक है। तो ये हम लोग अगर एक एक करके सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे, अगर LHS में 12 आया जैसे कि RHS में हम लोग को दिया है 12 आया मतलब ही क्या है वो सोल्यूशन, अगर 12 नहीं आया मतलब इट इज नॉट अ सोल्यूशन। तो हम लोग का इक्वेशन तो ये है 3x प्लस 6y, जिसको हम लोग LHS हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला वाला क्या है -4 और 4, मतलब इसमें x का वैल्यू यहाँ पे -4 है और y का वैल्यू मुझे 4 है। तो इधर 3 x की जगह पे अगर मैं -4 डालू 6 और y की जगह पे अगर मैं 4 डालू तो क्या आएगा 3 4 सा 12 आएगा, और 6 4 सा 24, 24 माइनस 12 करूंगा तो मेरे को यहाँ पे 12 मिलेगा, मतलब ये सेटिस्फाई करता है। तो पहला वाला जो है वो सोल्यूशन है, पहला वाला सोल्यूशन में है। सेकंड वाला ट्राई करते हैं। सेकंड वाला हम लोगों को दिया क्या है सेकंड वाले में कि 0 और 2 बोला है। 0 और 2 मतलब यहाँ पे 0,2 जिसमें x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू क्या है मेरे पास 2 दिया हुआ है। तो 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 2 आएगा, तो 3 0 सर 0 और 6 2 सर 12। यहाँ पे भी मेरे को 12 आ रहा है जो कि RHS में है, मतलब ये भी लीनियर, ये भी हम लोग को जो है वो सोल्यूशन है किस चीज का, ये इक्वेशन का सोल्यूशन है। तीसरा वाला देखते हैं सी वाला पार्ट, जो कि हम लोग को 8 और -2 करके दिया हुआ है, जिसमें x का वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लूंगा 8 लूंगा और y का वैल्यू मुझे क्या लेना पड़ेगा -2। तो LHS में देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 6y, इधर क्या आएगा 3, x की जगह पे अगर मैं देखूँ तो इधर 8 डालना है, और 6y की जगह पे अगर देखूँ तो मुझे -2, तो 3 8 सा 24 प्लस माइनस माइनस 6 2 सा 12, और 24 माइनस 12 12 आता है, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो लास्ट वाला शायद नहीं होगा ना, तो ये तीनों भी सॉल्यूशंस जो है वो 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 12 के ही है। लास्ट वाले को चेक करते हैं। तो 3,1 दिया है, मतलब x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू मेरे पास 1 है। तो LHS विल बी इक्वल्स टू 3x प्लस 6y, तो 3 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1, तो 3 3 सर 9 और 6 1 सर 6, 9 प्लस 6 करेंगे तो हम लोगों को 15 आता है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करता RHS को, क्योंकि RHS हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है 12 और इधर 15 बोला है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। तो 3,1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये वाला हम लोग ने सॉल्व किया। उसके आगे जो क्वेश्चन हम लोग को इसमें दिया हुआ है वो है फिफ्थ वाला,
बेहतर होगा कि आप है ना आपके मोबाइल में या तो कहीं पे दूसरे जगह पे ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके रखो, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस मुझे वो दोनों टैब्स में चेंज करना पड़ रहा है। तो अगर आपके सामने अगर टेक्स्ट बुक हो गई जो पीडीएफ होगा तो आप वहां से देखकर आसानी से क्वेश्चन प्रॉपरली लिख के कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि डिटर्मिनेंट्स फॉर्म का है, क्रैमर्स रूल का थोड़ा सा पार्ट है ये। तो 3, 5, 2 और x दिया, तो इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम लोग को ऐसा दिया है कि 3 इधर 2 है, यहाँ पे 5 है और इधर x है और इज इक्वल्स टू 2 बोला है। तो अगर हम लोग को पता है कि सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग इसका वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स करते हैं, फिर माइनस करने के बाद ये दोनों का होता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसका वैल्यू हम लोग को पहले से दिया हुआ इक्वल्स टू 2, तो ये इक्वल्स टू 2 आएगा। जैसे कि 3 इंटू एक्स 3x आएगा, 5 इंटू 2 10 आएगा, इज इक्वल्स टू 2। तो 3x का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 प्लस 10, तो 3x विल बी इक्वल्स टू 12, therefore x will be equals to 12 upon 3, 3 1s are 3 और 3 4s are 12। तो इसका x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, x का वैल्यू 4 मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग को जो इसमें ऑप्शन जो दिया है 4 का वो है बी ऑप्शन, और जो कि हम लोग ने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। पुढील समीकरणासाठी डी ची किंमत काढा, मतलब यहाँ पे डी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, फाइंड डी। अगर 5x प्लस 3y इक्वल्स 5x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -10, ये अगर इक्वेशन है तो हम लोग को डी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों को पता है डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ दोनों इक्वेशंस को। 5x प्लस 3y सॉरी 5x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, अगर मैं इसको ax प्लस बी वाई प्लस या ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में लिखूँ तो कुछ ऐसे आएगा, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -11। एंड दूसरा इक्वेशन जो है वो क्या दिया यहाँ पे, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -10 दिया हुआ है। ठीक है, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -10 और फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, तो डी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला 2x प्लस 4y वाला जो पार्ट है ना, मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, उसके नीचे ही हम लोग लिखते हैं। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -10, और हम लोग को ये पता है कि कैसे सॉल्व करना है। जबकि अगर d का वैल्यू हम लोग को अगर निकालना रहता है तो ये कांस्टेंट टर्म्स हम लोग क्या करते हैं, हाइड करते हैं। dx का वैल्यू निकालना रहेगा तो ये x वाला टर्म हाइड करते हैं, y वाला टर्म निकालना रहेगा तो ये y वाले टर्म्स हम लोग को हाइड करना रहता है, अगर dy निकालना रहता है तब। लेकिन अभी d है तो ये कांस्टेंट टर्म्स हम लोगों को क्या करना है, हाइड। अगर कांस्टेंट टर्म्स हाइड होगा तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा क्या, कौन से कोएफिशिएंट बचेंगे, ये वाले 5, 3, 2 और 4। इस चीज का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। 5 4 सा 20 और 3 2 सा 6, 20 माइनस 6 करेंगे तो 14। तो डी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डी का वैल्यू हम लोग को ए ऑप्शन जो हम लोग को इसमें दिया है, देखो देख सकते हो अभी पहला वाला जो ऑप्शन है ए, वो 14 दिया हुआ है। -14 वगैरह बहुत कंफ्यूज करने के लिए नजदीक नजदीक वाले आंसर्स हम लोग को देते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग को डायरेक्टली वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन जो ए का ऑप्शन आया, उसके बाद देखते हैं हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है। सेवेंथ वाले में, जर 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172 and 57x minus 49y is equals to 252 असल्यास x plus y equals to क्वेश्चन मार्क। और ऐसे वाली चीजें या ऐसे वाले सम्स हम लोग ने पहले भी प्रैक्टिस सेट्स में किए हुए हैं, जब इंटरचेंज नंबर्स आते हैं, जैसे कि 49 57 57 49। तो इसका क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखो मैं 7th क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस में यहाँ पे लिख लूँ, 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172, और दूसरा है कि 47x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। तो ये दो इक्वेशंस अभी मेरे पास यहाँ पे है, 49x, और ये इंटरचेंज नंबर है, मतलब यहाँ पे अगर 49 है x के लिए तो ये y के लिए होता है नेक्स्ट इक्वेशन में, और ये 57 y के लिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो इधर सेकेंड इक्वेशन में x के लिए होगा। तो ऐसे जब टर्म्स होते हैं, इंटरचेंज नंबर जब आते हैं, तो हम लोग को इधर ऐड भी करना रहता है, सब्ट्रैक्शन भी करना रहता है। तो एडिंग करना भी रहता है और हम लोग को सब्ट्रैक्शन भी करना रहता है। तो हम लोग को देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐड करके आएगा x प्लस वाई वाला टर्म या सब्ट्रैक्ट करके आएगा,
वो हम लोग, क्योंकि यहाँ पे माइनस इस है तो माइनस माइनस जब हम लोग साइन चेंज करेंगे तभी हम लोग को यहाँ पे शायद प्लस वाला मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। तो इधर मैं लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इसको 1 और इसको 2 देता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172 माइनस 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। अगर माइनस है तो नीचे क्या होगा, साइन चेंज होगा। जैसे कि अगर माइनस से बाहर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो माइनस इंटू माइनस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, इधर माइनस, इसका खुद का 57 का प्लस साइन है तो इधर प्लस आएगा, सॉरी प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, और माइनस इंटू प्लस इधर भी माइनस आएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे 49 माइनस 57 करना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 57x या 57 लिखता हूँ, माइनस 49 मुझे करना पड़ेगा ना, 49 माइनस 57, तो ये 4 7 8 9 5 6 7 8 आएगा। तो ये 8 मतलब माइनस 8 बिगर नंबर का साइन माइनस 8x आएगा। इधर भी 57 और 49 को माइनस करेंगे तो 8y आएगा, लेकिन बिगर नंबर माइनस है। और इधर हम लोग को माइनस करना है, 252 माइनस 172 करेंगे तो 2 माइनस 2 0, और इधर 1 कैरी 5 6 7 8 80 आया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80, और जो कि बिगर नंबर के साइन के साथ आएगा, मतलब यहाँ पे 252 जो है वो बड़ा नंबर है तो इधर आएगा। और इधर देखो हम लोग को यहाँ पे प्लस चाहिए था x प्लस वाई, लेकिन हम लोग को यहाँ पे मिला क्या है, माइनस। लेकिन इसको अगर माइनस, यहाँ पे माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ 8 के साथ तो अंदर का साइन चेंज होगा। तो इधर जो माइनस दिया हुआ था वो हम लोग को क्या मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू -80। ये ऐसे वाले सम्स हम लोग ने मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में किया है कि जब ब्रैकेट्स के बाहर माइनस आता है तो अंदर का साइन जो भी रहेगा वो चेंज हो जाता है। तो इधर क्या रहेगा फिर, x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू -80 अपॉन -8, 8 1s आर 8 और 8 10s आर 80, ये 0 0 भी कट रहेगा। इधर क्या रहेगा, x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 10 आएगा। तो x प्लस वाई का ही वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालने बोला था 7th वाले क्वेश्चन में, जो कि सी ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 10, x प्लस y विल बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 8th वाला क्वेश्चन को देखते। 8th वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 या समीकरणाची उकल डैश आहे। मतलब इसका सोल्यूशन हम लोग को ढूंढना है कि 2 है, 5 2 है, और 2 5 5 5, ये कौन सा जो x और y के कोऑर्डिनेट जो है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सोल्यूशन हम लोग को पूछा है कि कौन सा है, क्या है। ठीक है, तो हम लोग को वही सेम वापस LHS में डाल के सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इधर इसको लिख लेता हूँ, ये ऊपर कर लेता हूँ 8th क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ क्या है। मतलब 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, जिसमें a का ऑप्शन मेरे को 2,2 दिया हुआ है, b का ऑप्शन 5,2 दिया है, सी का ऑप्शन 2,5 दिया हुआ है, और डी का ऑप्शन 5,5। तो हम लोग को यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए, कोई एक सोल्यूशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS होगा। पहला वाला जो क्वेश्चन हम लोग को आया था इसी इसी इसमें, तो हम लोग को तभी क्या करना था, कौन सा सोल्यूशन नहीं है, तो बाकी जो 3 थे उनका LHS RHS सेम आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। LHS क्या है, 2x माइनस वाई, पहला वाला अगर देखे 2,2, तो x की जगह पे 2 आएगा और y की जगह पे भी 2 आएगा, तो इधर x की जगह पे 2, y की जगह पे 2, तो 2 2 4 -2, पहला वाला ये आंसर हम लोग को राइट आया, इक्वल्स टू RHS, मतलब यही ऑप्शन है पहला वाला। चेक करते दूसरा वाला, अगर होगा तो हम लोग अगर या कुछ गलती किया होगा तो हम लोग को पता चल जाएगा। x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 2 है, तो LHS हम लोग को बोलता क्या है कि 2x माइनस वाई, तो इधर 2 x की जगह पे 5 और y की जगह पे 2, तो 5 2 सा 10 -2 करेंगे तो हम लोग को 8 मिलता है। ठीक है, तो ये नहीं है सॉल्यूशन, क्योंकि इधर 2 है और हम लोग को दिया क्या है, आया क्या है, वैल्यू 8 आया है। इधर 2,5 अगर करेंगे तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5 रहेगा, तो LHS विल बी इक्वल्स टू 2x माइनस वाई, 2x 2 और y की जगह पे 5 है, तो 2 2 सा 4 -5 करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, और इधर 5,5 x विल बी इक्वल्स टू 5 और y विल बी इक्वल्स टू 5। LHS 2x माइनस वाई 5 और -5, 10 -5, 5 टू द 10 ना, 5 आ रहा है।
मतलब ये कोई भी आंसर इसमें मैच नहीं करता इसके आरएचएस के साथ, सिवाय ये फर्स्ट सोल्यूशन के 2,2। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट वाला ये आंसर है 2,2, 2x-y = 2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, ये 2,2 पहला ही ऑप्शन है ना, तो हम लोग को डायरेक्ट यही लिखेंगे आंसर। नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, x-y 10 है और x+y 70 है, या समीकरणाची उकल डैश आहे। मतलब इसका भी हम लोगों को क्या ढूंढना है, यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढना है। मतलब 40 और 30, मतलब अगर डायरेक्ट करना है तो 40 और 30 आप लोग को दोनों इक्वेशंस में डालने के बाद इधर RHS 10 आना चाहिए, इधर RHS 70 आना चाहिए, तो ही हम लोग यहाँ पे वो बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन है। या तो हम लोग को अगर सॉल्व करना रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को लेकर सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो वैसा ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं इधर लिख लेता हूँ नाइन्थ क्वेश्चन का। सबसे पहला वाला इक्वेशन x-y = 10 बोला है, और दूसरा जो बोला है वो है x+y = 70 बोला हुआ है। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को फाइंड आउट करना है x और y का वैल्यू। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर y के कोऑर्डिनेट्स इधर y के कोएफिशिएंट जो है वो सेम है और ऑपोजिट साइन से, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपोजिट साइन जब होता है तब एडिंग करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आएगा। यहाँ पे x-y = 10 और x+y = 70 आएगा। ठीक है, तो -y + y चला गया तो x+x आएगा 2x, 10 + 70 करेंगे तो आएगा 80। तो x will be equals to 80 divided by 2। तो 2 1s are 2, 4s are 8, 2 0s are 0। x का वैल्यू मेरे पास 40 आया। अगर इसी को सब्सटीट्यूट करूँ 40 को, कोई भी एक इक्वेशन सब जो मैंने सेकंड में कर दिया, ठीक है, तो x+y will be equals to 70 है, x की जगह पे 40 आएगा, प्लस y equals to 70, y will be equals to 70 minus 40, और y का वैल्यू मेरा यहाँ पे कितना आएगा, 70 माइनस 40 करेंगे तो 30। तो x, y हम लोगों को क्या मिलेगा इधर, इक्विवेलेंस टू 40, 30। तो ये इसमें ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे, 40, 30 पहला ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग को, जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है सोल्यूशन दोनों इक्वेशंस को ऊपर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 10th वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया देखते हैं, 4x + 3y = 19 और 4x - 3y = -11 या समीकरणासाठी dx ची किंमत डैश आहे। dx मतलब dx का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और वो बोला है कि इसमें से कोई एक वैल्यू है। तो दोनों इक्वेशंस को मैं सबसे पहले इधर लिख लूँ। 10th क्वेश्चन में सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि 4x + 3y = 19, ये फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा 4x - 3y = -11, ये हमारा इक्वेशन 2। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि dx निकालना है, मतलब कौन से टर्म साइड करेंगे, x वाले टर्म साइड करेंगे। लेकिन x वाले टर्म साइड करने के बाद हम लोग स्टार बनाते हैं। क्यों, क्योंकि dx के टाइम पे जब हम लोग लिखते हैं तो कांस्टेंट नंबर्स को पहले लिखना रहता है कि 19 और 11 पहले आएगा, फिर यहाँ पे y के टर्म्स आएंगे जैसे कि 3 और -3। ठीक है ना, तो इधर लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके 19 × -3 -11 × 3। तो ये पहले लिखते हैं, फिर माइनस डाल के ये लिखना पड़ता है, और उनके साइंस जो जो दिया होता है प्रॉपर वही करना रहता है। तो 19 - 3 अगर हम करें तो 19 - 3 कितना आता है, 57 आएगा, माइनस वो भी -11 × 3 33, -57 + 33, माइनस प्लस माइनस 57 - 33, 7 - 3 4, 5 - 3 2, विद बिगर नंबर का माइनस साइन 24 आएगा कितना। तो ऑप्शंस में दिया है कि 24, जो कि -24, जो कि हाँ है सी वाला जो टर्म है, -24 दिया। इसका मतलब पहला जो हम लोग के एमसीक्यू के 10 क्वेश्चंस थे फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग को यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, जो कि वापस 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग को इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें वापस से 10 क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो भी एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, और एक एक करके रीड करके मैं आपको उसको इंग्लिश में जो भी ट्रांसलेशन रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं फ्रेश पेज ले लेता हूँ इधर, क्वेश्चन नंबर 1 बी का, क्वेश्चन नंबर 1 बी उसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
तो सबसे पहला क्वेश्चन कि 3x² - 7y इज इक्वल्स टू 13 हे समीकरण दोन चलातील रेषीय समीकरण आहे का ते सकारण लिहा। मतलब 3x² - 7y इक्वल्स टू 13, ये जो गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। मतलब ये इक्वेशन में है क्या लीनियर इक्वेशन? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे उसका इंडेक्स जो है वो पावर जो है रेस टू वाला टर्म x का वो 2 है, वो नहीं होता ना हम लोग का लीनियर इक्वेशन में। तो सबसे पहला देखो यहाँ पे 3x² - 7y इज इक्वल्स टू 13। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? द अबव इक्वेशन is not a linear equation in two variables because हाईएस्ट डिग्री और पावर बोल सकते हैं उसको हम लोग, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 2। अगर 1 होता या पे 3x होता तो हम लोग उसको बोल सकते थे कि वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हम लोग का रीजन 1 मार्क्स के लिए हम लोग को लिखना है। तो उसके बाद में हम लोग को क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन, x एंड y या चलाचा वापर करून पुढील समीकरण लिहा। दोन संख्यातील फरक 3 आहे। मतलब हम लोग को यहाँ पे ऐसा बोला है कि दो जब हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना है, ये वर्ड प्रॉब्लम हम लोग को दिया है कि x और y है इधर और हम लोग को इसका इक्वेशन फॉर्म करना है। तो दोन संख्यातील फरक 3 आहे, मतलब डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 3 और हम लोग को x और y लेना है। तो इधर मैं यहाँ पे लिखूँ सेकेंड क्वेश्चन में लेट द टू टर्म्स बी x एंड y, वो तो हम लोग को दिया ही है ऊपर, तो वापस से वो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। लेट द टू numbers be x and y, therefore according to given condition क्या है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन? डिफरेंस ना, डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस आता है, रेड्यूस्ड आता है और लेस आता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? साइन माइनस। तो x माइनस वाई, वो दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस हम लोग को कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ठीक है, x माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू 3। तो ये आई होप सेकंड वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इतना लिखने के लिए आप लोगों को 1 मार्क्स मिलने वाला है। तो उसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 4x + 5y इक्वल्स टू 20 या समीकरणामध्ये x इज इक्वल्स टू 0 असताना y ची किंमत काढा। मतलब 4x + 5y इक्वल्स टू 20 में अगर x का वैल्यू 0 रहेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो 4x + 5y इक्वल्स टू 20 में पहले यहाँ पे लिख लूँ 4x + 5y इज इक्वल्स टू 20 और इसमें बोला है कि इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर x का वैल्यू 0 है तो सॉल्यूशन में हम लोग वापस से वही लिखेंगे 4x + 5y इज इक्वल्स टू 20 और x की जगह पे 0 डालेंगे। तो x की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 0 डालूँ और y का वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, तो 4 0 सा 0 आएगा प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। 0 + 5y तो 5y ही रहेगा इक्वल्स टू 20 और y विल बी इक्वल्स टू 20/5। 5 1 सर 5 4 सर 20, तो y विल बी इक्वल्स टू 4। तो हम लोग को y का वैल्यू इधर मिल गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन कि x + y इक्वल्स टू 7 या समीकरणाच्या कोणत्याही दोन उकली लिहा। दोन उकली लिहा मतलब हम लोग को यहाँ पे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। एनी टू सॉल्यूशन मतलब दो सॉल्यूशन हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इधर हम लोग मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फोर्थ क्वेश्चन दिया क्या है हम लोग को उसका इक्वेशन x + y इक्वल्स टू 7, मतलब हम लोग को अज्यूम करके करना है इन शॉर्ट और दो सॉल्यूशंस निकालना है। तो इधर मैं x लिख लेता हूँ, इधर y लिख लेता हूँ और इधर x, y। तो अगर मुझे यहाँ पे x का वैल्यू या 0 लिखूँ, x का वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो इधर क्या आएगा? देखो x + y इक्वल्स टू 7 है। अगर x का वैल्यू 0 रहेगा तो 0 + y विल बी इक्वल्स टू 7, y का वैल्यू मुझे 7 मिलेगा। तो इधर y वैल्यू विल बी 7, 0,7। ये एक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और दूसरा कोई भी वैल्यू आपको अगर लेना है x के अज्यूम करो या y के अज्यूम करो, वो आपके ऊपर है। अगर समझो मैं यहाँ पे x का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, x का वैल्यू 2, तो x + y विल बी इक्वल्स टू 7 है, तो x की जगह पे 2 + y इक्वल्स टू 7। तो y क्या आने वाला है? 7 - 2 बराबर, 2 माइनस होगा
y का वैल्यू 5 मिलेगा, तो इधर मुझे क्या आएगा 5, तो 2,5। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस हम लोग ने यहाँ पे पहले ही निकाल लिए कि 0,7 और 2,5 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना था, वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, या समीकरणाची 0,2 ही उकल आहे का ते ठरवा। मतलब सोल्यूशन है क्या, हम लोग को पूछा है 5x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, जिसमें 0,2 ये सोल्यूशन है या नहीं हम लोग को बताना है। और हम लोग कैसे बताते हैं, जब 0,2 इसमें सब्सटीट्यूट होगा LHS में और RHS का वैल्यू आएगा तब हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सही से करेंगे प्रॉपर। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन जिसमें हम लोग को इक्वेशन 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 बोला है और 0,2 सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0,2 लिखूँ इफ, तो अगर इधर 0,2 लिखा तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, x का वैल्यू 0 मिलेगा और y का वैल्यू 2 मिलेगा। तो LHS 5x प्लस 3y, तो 5x की जगह पे 0, 3y की जगह पे 2 आएगा। ठीक है, तो 5 0 सा 0, 3 2 सा 6, 0 प्लस 6 करेंगे तो 6 आया। RHS में जो दिया हुआ है वही हम लोग को इधर वैल्यू मिला है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, देयरफॉर 0,2 इज द सॉल्यूशन, 0,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन या ऑफ द गिवन इक्वेशन, अबव इक्वेशन या गिवन इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा। तो हम लोग को दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया, सिक्स वाला, उसको देख लेते कि क्या बोला है। a माइनस बी इक्वल्स टू -3 या समीकरणाच्या कोणत्याही दोन उकली लिहा, मतलब सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है कि a माइनस बी इक्वल्स टू -3 का सॉल्यूशन, वापस x और y, ये टेबल को निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो एक अज्यूम ले करके वैल्यू। सपोज मैं यहाँ पे वापस a का वैल्यू यहाँ पे 0 अज्यूम कर रहा हूँ, x का, सॉरी a नहीं, यहाँ पे मुझे कट करना पड़ेगा, x और y नहीं बोला है इधर, a और b बोला है, तो इधर a आएगा x की जगह पे और इधर b आएगा, इधर क्या आएगा फिर a, b। ठीक है, तो a का वैल्यू अगर मैंने 0 अज्यूम किया तो इधर देखो a माइनस बी इक्वल्स टू -3, 0 माइनस बी इक्वल्स टू -3, माइनस बी इक्वल्स टू -3, माइनस माइनस कट, b का वैल्यू मेरे को 3 आएगा, तो इधर मैं लिखूँ 3, ये आया फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, अगर a का वैल्यू में यहाँ पे अगर 2 लिखूँ, a का वैल्यू 2 लिखूँ तो b का वैल्यू क्या होगा, तो a माइनस बी इक्वल्स टू -3, a का वैल्यू 2, 2 माइनस बी इक्वल्स टू -3। ठीक है ना, माइनस बी विल बी इक्वल्स टू -3 प्लस 2 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2 1 आएगा बिगर नंबर के साथ, और माइनस माइनस कट होगा तो इधर b इक्वल्स टू 1, तो b का वैल्यू मुझे 1 मिलेगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखूंगा 2,1, तो ये दोनों सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या क्या, 0,3 और 2,1 इज द सोल्यूशन, इज आर द टू सोल्यूशंस ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू -3, वो स्टेटमेंट फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन था। सेवेंथ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 x2 and 2x प्लस y इक्वल्स टू 7 असल्यास x प्लस y ची किंमत काढा। मतलब x प्लस वाई, देखो वापस इंटरचेंज नंबर्स आया है, तो मैं उसको सेवेंथ क्वेश्चन लिख लेता हूँ इधर। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोला है कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट है, और दूसरा बोला है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ये हमारा इक्वेशन 2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई, तो हम लोग को ऐड ही करना पड़ेगा, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर लूँ, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड जब करूंगा तो इधर क्या आएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 आएगा, प्लस 2x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 7, इधर x प्लस 2x करूंगा तो 3x आएगा, 2y प्लस वाई करूंगा तो 3y आएगा, 7 प्लस 5 करूंगा तो 12 आएगा, तो 3 कॉमन लेना है, x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 12 आएगा, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 3, 3 1 आर 3, 3 4 आर 12, इधर क्या रहेगा फिर x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, यही तो हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वो हम लोग ने यहाँ पे सेवेंथ क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया, x प्लस वाई की किंमत काढायची होती ती आपण काढली। ठीक है, एट्थ वाला क्वेश्चन हम लोग को आगे बोला है कि इफ dx इज इक्वल्स टू 24, x इज इक्वल्स टू -3, तर d ची किंमत काढा।
तो ये थोड़ा मतलब हर बार हम लोग को x का वैल्यू निकालने के लिए बोल देते हैं, y का वैल्यू निकालने के लिए बोल देते हैं, dx और dy वैल्यू और d का वैल्यू दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को d का ही वैल्यू निकालना है, जबकि dx और x का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। तो मैं इधर यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है, कि dx का जो वैल्यू है वो 24 दिया हुआ है, d का जो d का सॉरी फाइंड आउट करना है d का वैल्यू, तो x का वैल्यू दिया हुआ है, x -3 बोला है और d का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, x विल बी इक्वल्स टू dx अपॉन d, x का वैल्यू -3, dx का वैल्यू 24 और d का वैल्यू मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। अगर मैं d को इधर भेजूँ और 3 को मैं नीचे लाऊं तो ऐसे रहेगा, 3 1s are 3 और 3 8s are 24, जबकि d का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। देखो 1 मार्क्स के सम्स बहुत ईजी रहते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा मतलब इधर उधर बहुत बार आपने सॉल्व किया भी होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज करके आपको एग्जाम में देंगे। तो d का वैल्यू यहाँ पे -8 आया। ठीक आहे, तो 9th वाला क्वेश्चन, पुस्तकाची किंमत पेनच्या किमतीच्या दुप्पटीपेक्षा 5 रुपयाने जास्त आहे। ओके, हे विधान पुस्तकाची किंमत x आणि पेनांची किंमत y मानून दोन चलातील रेषीय समीकरणाने दर्शवा। मतलब x और y हम लोग को लेना है, x क्या बोला है, पुस्तकाची किंमत मतलब बुक्स का प्राइस हम लोग को यहाँ पे x बोला है, और पेनाची किंमत पेन्स का प्राइस हम लोग को यहाँ पे y बोला हुआ है। ठीक है, और इक्वेशन क्या दिया है, मतलब कंडिशन, पुस्तकाची किंमत पेनाच्या किमतीच्या दुप्पटीपेक्षा 5 रुपयाने जास्त आहे। 5 रुपयाने जास्त मतलब ट्वाइस द पेन्स प्राइस। ठीक है, द प्राइस ऑफ द बुक इज ₹5 मोर देन ट्वाइस ऑफ पेन्स प्राइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे आपको बता देता हूँ सॉल्व करके। इधर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, या तो क्वेश्चन भी इधर मैं लिख देता हूँ, आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। द प्राइस ऑफ बुक बोला है कि प्राइस ऑफ बुक इज ₹5 मोर, इज ₹5 मोर देन ट्वाइस ऑफ पेन्स प्राइस। पेन्स की प्राइस से हम लोग का वो जो भी है ट्वाइस है और +5 ज्यादा है, तो हम लोग को निकालना है, बताना है कि इक्वेशन फॉर्म करो। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखो क्या लिखेंगे फाइंड आउट करने के लिए। हाँ, हम लोग को x क्या दिया हुआ था, पुस्तकाची किंमत x, तो इधर लिखना पड़ेगा लेट द प्राइस ऑफ बुक, लेट द प्राइस ऑफ बुक विल बी इक्वल्स टू, प्राइस ऑफ बुक विल बी इक्वल्स टू x रुपीज, एंड प्राइस ऑफ पेन, प्राइस ऑफ पेन विल बी इक्वल्स टू ₹y आएगा। तो ये दोनों को हम लोग को फाइंड आउट कर लिया, दोनों बता दिया मतलब x और y। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, गिवन कंडीशन लिखो या डायरेक्ट कंडीशन लिखो तो भी चलेगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है, प्राइस ऑफ बुक इज, प्राइस ऑफ बुक, बुक क्या है x, इज मतलब इक्वल्स टू, हम लोग ने पढ़ा है जब 1.5 वाले सम्स हम लोग ने किए थे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले। तो बुक, प्राइस ऑफ बुक x है, इज मतलब हम लोग को यहाँ पे x मतलब इज की जगह पे इक्वल्स टू लिखना पड़ता है। 5 मोर, 5 मोर मतलब +5, देन ट्वाइस ऑफ पेन्स प्राइस, ट्वाइस ऑफ पेन्स प्राइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ, पेन का प्राइस क्या है, y है, तो 2 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, तो ये हम लोग को इक्वेशन अगर इसको प्रॉपरली लिखे तो x - 2y इज इक्वल्स टू 5 आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो वापस देख लो, वापस से, पुस्तकाची किंमत पेनच्या किमतीच्या दुप्पटी, पेनच्या किमतीच्या दुप्पटी मतलब 2y, और जिसमें 5 रुपीज और एक्स्ट्रा ज्यादा है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में लिख के रखा हुआ है। द प्राइस ऑफ बुक इज 5 मोर मतलब +5 देन ट्वाइस ऑफ द पेन्स प्राइस, पेन के प्राइस में 2 मल्टीप्लाई करके अगर 5 ऐड कर दूं तो मुझे किसका प्राइस मिलेगा, बुक का प्राइस मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे का 10th वाला क्वेश्चन क्या बोला है, पुढील समीकरण सामान्य रूपात लिहा। सामान्य रूपात मतलब एकदम सिंपल फॉर्म में हम लोग को लिखना है, तो वो 10th क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे कि a/4 दिया है, b/3 दिया है, इज इक्वल्स टू 4 बोला है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू ए हो जाएगा, 4 इंटू बी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है, दोनों आपस में मल्टीप्लाइज होते हैं, 3a + 4b, और आपस में डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई, 3 4 12 और इधर 4 आएगा, तो 3a + 4b इज इक्वल्स टू 4
मल्टीप्लाई बाय 12, 4 वहां पे मल्टीप्लाई होगा तो इधर रहेगा 3a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3a प्लस 4b इक्वल्स टू 12 4 आर 48, तो ये हमारा आंसर आएगा 48। तो 3a प्लस 4b इक्वल्स टू 48। आई होप आपको ये वाला फॉर्म भी समझ में आया होगा, द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बाद में क्या हम लोग को सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखना है, देयरफॉर द सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी 3a प्लस 4b इक्वल्स टू 48। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा पूरा खत्म हो गया 1 1 मार्क्स का। ये हम लोग आज ये वाला वीडियो इधर ही स्टॉप करेंगे। उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2a जब पूरा रहेगा और क्वेश्चन नंबर 2b जो भी पार्ट रहेगा वो हम लोग इसमें कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।